मन्नत हो गई है बेहोश, श्रुति को देख खून में लथपथ। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मन्नत और खुशी पानी के सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि रोड पर मरने के लिए फेंक दिया है ऐश्वर्या ने अपनी श्रुति दीदी को, और वहां पर भी बहुत बुरी तरीके से भड़क रही है। मतलब कि आपको क्या ज़रूरत थी मेरी ज़िंदगी में वापस आने की? मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन आपने मुझे मजबूर कर दिया है। आप बार बार आकर मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करती हो और मेरे सारे प्लान पर पानी फेर देती हो। मैं नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं मजबूर हूँ। अब आपको मरना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं मरोगी तो आप मेरा सारा राज खोल कर रख दोगी, जो कि मैं कभी भी नहीं होने दूंगी। और सारी पुरानी बातें वो याद करती है, दोहराती है कि जिस मन्नत को मैंने मरने के लिए छोड़ दिया था, आपने उसको क्यों उठाया, क्यों बचाया, और अगर बचाया भी तो क्यों बचाया? मतलब आपको अगर बच्चा ही पालना था तो खुद का बच्चा कर लेती, किसी और का बच्चा लेकर पाल लेती, शादी कर लेती। आपने उस मन्नत को क्यों उठाया जिसको मैंने मरने के लिए छोड़ दिया? अगर उठाया भी तो आप इतने सालों बाद उसे लेकर मेरी ज़िंदगी में क्यों आई? मैं क्या, मुझे हक नहीं है अच्छे सपने देखने का, अपने अच्छी ज़िंदगी जीने का? जब भी मैं कुछ अच्छा पाने की, अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, अपनी ज़िंदगी को सुधारने की कोशिश करती हूँ, आप बीच में आकर सब कुछ तहस नहस कर देती हो। श्रुति दी, अब आपको जाना ही होगा। विशाखा और ऐश्वर्या दोनों धीरे धीरे करके पीछे चली जाती है और एक बड़ी सी गाड़ी आकर श्रुति के ऊपर से उतर जाती है। श्रुति लहूलुहान हो जाती है, बुरी तरीके से तड़पते उसका दम निकल जाता है। मन्नत धैर्य के साथ खड़ी हुई है, अपने मन की बात बता रही है कि किस तरीके से विक्रांत उसकी बिना बोले ही विक्रांत समझ गए थे कि मुझे तूफान से डर लगता है, और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया था और कहा था कि जब तक ये तूफान है तुम्हारी ज़िंदगी में, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। लेकिन आज वो मुझे छोड़कर चले गए हैं, उन्होंने मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाए, बहुत सारी बातें करती है। उसके बाद मन्नत और धैर्य वहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में ही धैर्य के पास फ़ोन आ जाता है कि एक एक्सीडेंट हुआ है। धैर्य वहाँ पर जाकर देखता है, जो कार्ड वगैरह या फिर कुछ चीज़ें मिलती हैं कि भाई ये डेड बॉडी के पास से मिली है। जब धैर्य उन सबको देखता है तो उसे शक होता है कि ये तो जाने पहचानी सी चीज़ें लग रही हैं, और जब वो डेड बॉडी के पास जाकर देखता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो पहचान लेता है कि ये तो श्रुति जी हैं, और बहुत घबराया हुआ सा वो वापस मन्नत के पास जाता है और कहता है कि वहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ है और चलिए हम चलते हैं। तो उसको वहाँ से ले जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी रॉनी आ जाता है। वो मन्नत को देख नहीं पाता है, बस बड़बड़ाने लगता है कि श्रुति का एक्सीडेंट हो गया है, धैर्य और श्रुति का एक्सीडेंट हो गया है। ये बात सुन लेती है मन्नत और वो डेड बॉडी के पास जाने लगती है, और डेड बॉडी को देखकर, मतलब अपनी श्रुति माँ को लहूलुहान देखकर मन्नत के पैरों के तले से ज़मीन सरक जाती है। माँ 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 करते करते वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है अपनी माँ की डेड बॉडी के पास। बहुत ही दर्दनाक ये हादसा हुआ है।